कि उत्तर प्रदेश में जहां पर हर समाज के पास उनकी एक लीडरशिप है, उनका नेता है, उनकी एक सियासी पहचान और ताकत है। अगर आज उत्तर प्रदेश में किसी बिरादरी का या किसी के पास अगर कोई नेता नहीं है तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के पास उनकी कोई सियासी ताकत भी नहीं है। ये लड़ाई मंजलिस की मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, हिस्सा सिर्फ उसी को मिलता है जो अपने वोट से अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को, अपने उम्मीदवार को कामयाब करता है। हिस्सा उसी वक्त मिलेगा जब आप अपने वोट की ताकत से इन तमाम दीगर सियासी जमातों को ये बता देंगे कि जिस तरह दलित तबके ने, जिस तरह यादव तबके ने, जिस तरह बाघेलों ने, जिस तरह दीगर समाज के बरादरियों ने अपने अपना वोट इस्तेमाल करके अपनी बरादरी के लोग को, उनके नेता को कामयाब किया। मैं फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश आने का मकसद मेरा एक ही है कि यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की एक सियासी क़ियादत बने। और इसके लिए आपसे मैं गुजारिश करने आया हूँ, आपके सामने मैं गिरेबान फैलाकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब की बार आपको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। बहुत 60 साल का एक लंबा अरसा हो चुका कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल तमाम पार्टी के हक में किया, मगर उन्होंने आपका वोट तो हासिल किया, अपनी बरादरी के नेताओं को मजबूत किया और मुस्लिम अक़लियत को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, याद रखिए, हमारे मुल्क की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिसके पास उसका नेता होगा उसी की आवाज़ को सुना जाएगा। जिसके पास उसका नेता नहीं होगा उसकी आवाज़ को सुनना तो दूर की बात, उसको दबाया जाता है, उसको कुचला जाता है, उस नौजवान के मुस्तक़बिल को तारीक कर दिया जाता है। और यही हकीकत आपको समझने की ज़रूरत है।